اور बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। शिया वक्फ बोर्ड की इमलाक की खरीदो फरोख्त में बदनवानी के इल्जाम में ये एफआईआर दर्ज की गई है। वसीम रिजवी पर चेयरमैन रहते हुए बदनवानी का इल्जाम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। माजी में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी चेयरमैन रहते हुए उन पर बदनवानी का इल्जाम है। और माजी में हमने देखा था कि कई सियासी जमातें वसीम रिजवी पर ये इल्जाम लगाती रही हैं कि वसीम रिजवी जिस तरह के बयानात देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो बदनवानी के इल्जामात हैं उनसे बचने के लिए देते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। 2 एफआईआर तारिक कमर दर्ज की गई हैं वसीम रिजवी के खिलाफ। ऐसा माना जाए उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ गई हैं और मैं बता दूं आपको कि वसीम रिजवी के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो बहुत संगीन है। देखिए, चाहे मामला इलाहाबाद का हो, लखनऊ का हो या कानपुर का हो, बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इमलाक हैं वक्त की जिनको मुंतकिल किया गया है, जिनकी खरीदो फरोख्त की गई है और बहुत इसमें बड़ा घपला सामने आ रहा है। और जिस अंदाज के इल्जामात वसीम रिजवी पर मुख्तलिफ तंजीमें लगाती रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें लगाती रही हैं, लोग लगाते रहे हैं, तो खसूस वक्फ बोर्ड के वक्फ बचाओ तहरीक से जुड़े लोग, चाहे उसमें मौलाना कल्बे जवाद का नाम हो या शमसी ब्रदर्स का नाम हो या दूसरे अहम लोग हों, दूसरे तबके के लोग हों, सभी ने कहीं ना कहीं ये इल्जामात आयत किए थे जो कि अब इल्जामात एक ऐसे यकीन में बदलते जा रहे हैं जिसकी गिरफ्त वसीम रिजवी पर सख्त और मजबूत होती जा रही है। देखिए, बदनवानी का मामला है, प्रॉपर्टीज के मुंतकली का मामला है और इसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर लोग हैरत अंगेज होंगे और ये मालूम होगा कि कैसी कैसी बड़ी प्रॉपर्टीज, अहम प्रॉपर्टी, वो इमलाक जिससे गरीबों का भला होना था, कैसे कैसे माफियाओं को बेच दी गई, मुंतकिल कर दी गई। देखिए, नरेश कृष्णा सोमानी का नाम, विजय सोमानी का नाम, और देखिए इसमें सिर्फ इन नामों के अलावा ये भी है कि वक्फ बोर्ड के अपने लोग थे वो मुलव्विस पाए जाते हैं सुना, चाहे वो गुलाम सैयद हैदर रिजवी हों या कई स्टाफ के दूसरे लोग, उन पर भी गिरफ्त आएगी वसीम रिजवी के साथ साथ। तो देखिए, कागजात का गायब होना अपने आप में बड़ा जुर्म है। पहले प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाना, फिर कागजात को गायब करा देना, फिर उसकी पर्दापोशी किए जाना मुख्तलिफ बयानात के जरिए। तो ये पूरे जो एक निज़ाम है इस पर शिकंजा कस दिया गया है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी मुश्किलात में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। इस एफआईआर के बाद मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है तारिक कमर? रद्द-ए-अमल का मसला यह है, देखिए कि लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर, मतलब खुले तौर पर ये मतलब इस पर मसरत का इजहार किया है, इसका इस्तकबाल किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी ये कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। देखिए, बड़ी इमलाक का मामला है, जो लोग जायदाद वक्फ करते हैं उनके पेश नजर शरीयत के साथ साथ दुनियावी मसाइल होते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं। कहा जाता है कि अगर इन तमाम इमलाक की आमदनी को मुस्लिम तबके पर खर्च कर दिया जाए तो सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इन तमाम आमदनियों से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। तो देखिए, लोगों में मुसर्रत का इजहार किया जा रहा है, लोग जो है खुश हैं और ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, इंसाफ होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनका अभी तक इस्तेसाल हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई है, बेचा गया है, गरीबों का हक मारा गया है। तो जाहिर है कोई भी तबका हो, कोई भी समाज हो, उसके जिम्मेदार लोग इस अमल पर खुशी का इजहार करेंगे सना। जी, तो मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े हुए लोग वसीम रिजवी पर दर्ज की गई एफआईआर पर मसरत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़